Good morning, friends. Good morning from Kalimpong. डेट है 25 अप्रैल 2026। Kalimpong में आज अभी मौसम थोड़ा खुल रहा है, बट एट अबाउट 4 इन द मॉर्निंग काफ़ी बारिश पड़ी थी यहाँ पे करीबन 4 बजे के आसपास। उसको थंडर स्टॉर्म बोलते हैं, गड़गड़ाहट के साथ। अभी मिस्ट हैं, हल्के क्लाउड्स हैं, और ऊपर जैसे मैंने दिखाया आपको हल्का हल्का पिंकिश आसमान है। तो खुल जाएगा सिस्टम थोड़ी देर में। ठंडक ठीक ठीक है, बट गैंगटॉक इज़ ऑन अ लिटिल हायर साइड, हायर अल्टीट्यूड पे है, तो इससे ज़्यादा ठंड गैंगटॉक में होने वाली है। तो टाइम अभी हुआ है 6:40। अभी बिल्कुल शांति है यहाँ पे। मैं भी थोड़ा लेट निकलूँगा क्योंकि अगर अबाउट 70 किलोमीटर यहाँ से गैंगटॉक है, और अगर इतना ट्रैफिक इस रोड पे है उस हिसाब से, अगर 3 घंटे भी लगे तो 10 साढ़े 10 वहाँ पहुँच जाएंगे। और चेक इन टाइम 12 बजे से पहले कोई होता नहीं है। किसी किसी होटल में हो भी जाता है, डिपेंड करता है कि होटल में रूम वेकेंट है या नहीं है, या जो रूम आपने आइडेंटिफाई किया है वो वेकेंट है या नहीं है। आज संडे है तो लोग शायद जो आए हुए हैं वो वापस निकलेंगे, और मैं वहाँ पहुँचूँगा। इसलिए थोड़ा सा लेट निकलता हूँ यहाँ से मैं, अबाउट 7:30 के आसपास, ताकि वहाँ पे अगर मैं 10:30 11 बजे पहुँचता हूँ तो दे शुड बी नो इशू इन चेकिंग। 2 या 3 होम स्टे मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, पहले वहीं पहुँचूँगा। वहाँ पहुँच के बुक करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं जब निकलते हैं गैंगटॉक के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि जब कल सिलीगुड़ी रूट से हम कालिम्पोंग आए हैं तो मैंने शूट नहीं किया। इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, जो ये पूरा रूट है, मुझे लगता है पूरा जो टीस्टा रिवर साथ चलता है इज़ अ लैंडस्लाइड जोन है। पूरा डस्ट, नंबर वन। नंबर टू, कंडीशन ऑफ द रोड वाज वेरी बैड। नंबर थ्री, ट्रैफिक, जो ट्रैफिक है वो सारा ट्रैफिक जो दार्जिलिंग कालिम्पोंग तो कम आता है, दार्जिलिंग और गैंगटॉक जो जा रहा है इसी रूट से जाता है। और रास्ते में जैसे मैंने कल बताया था कि एक फ्यूल स्टेशन पड़ता है इंडियन ऑयल का, वहाँ पे गाड़ियाँ कुछ फ्यूल के लिए अंदर एंटर कर रही थी, तो उन गाड़ियों की वजह से आई थिंक 2 से 3 किलोमीटर लंबा जैम दोनों तरफ लगा हुआ था। छोटी रोड, और वो एक एक गाड़ी अंदर घुसा रहे हैं, और फ्यूल स्टेशन भरा हुआ है, तो उस ट्रैफिक रोक के खड़े हुए थे वो आराम से। तो वो तो बाइक्स थी तो निकल गई, फंसे हम भी, पर गाड़ियों का तो हाल ख़राब था। ठीक है दोस्तों, आई डोंट नो कि आज आगे का जो रूट है कितना सुंदर होने वाला है, कितना ट्रैफिक होने वाला है, वो तो टाइम बताएगा। जुड़ते हैं आपसे दोबारा थोड़ी देर में। चलो दोस्तों, निकलते हैं इस कालिम्पोंग इन से गैंगटॉक की तरफ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि रास्ते बहुत अच्छे होंगे। स्काई भी ओवरकास्ट है। लेट्स सी। चलिए दोस्तों, अलविदा कहते हैं कालिम्पोंग को। अलविदा कालिम्पोंग। ये भी था ब्रीदिंग स्टोन एंड इसको मिस कर गया मैं नीचे देख रहा था। कई बार आपको बोर्ड नजर नहीं आता है। ट्रैफिक बहुत है इस रूट पे भी। टाइम हुआ है 7:35। डिस्टेंस है 70 किलोमीटर्स। टाइम शो कर रहा है 2 घंटे 3 मिनट, बट एल्गोरिदम मेरे हिसाब से काम नहीं करता है, तो मैं इसमें 3 आवर्स ऑफ एक्चुअल रनिंग टाइम लेके चल रहा हूँ मैं। और मैंने इस रूट पे यहाँ कालिम्पोंग आते हुए रास्ते में कोई टी स्टॉल वगैरह नहीं देखे मैंने।
क्योंकि रोड इतनी छोटी है कि स्कोप ही नहीं है कि उस पर आप कोई टी स्टॉल वगैरह लगा सके। तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ पर जाते हुए भी कोई टी स्टॉल आएगा। आधा घंटा लगा मुझे उठाने में केयर टेकर को। इसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। Anyway, यहाँ पे फिर से बारिश के आसार हैं, तो मैंने रेन लाइनर पूरा पहन लिया है। पहले मैंने सिर्फ जैकेट पहनी थी, फिर मैंने कहा रेन पैंट भी पहन लिया जाए, क्योंकि रास्ते में रुकने की जगह तो है ही नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ तक है। इसलिए तैयार होके चलो, यहीं आए तो अच्छा है, आगे तो एटलीस्ट यू आर प्रोटेक्टेड, बारिश से प्रोटेक्शन तो मिल ही जाए आपको थोड़े बहुत। से आए थे, अब हमें से यहाँ से यू टर्न लेके जाना है गैंगटॉक। यहाँ से 60 किलोमीटर है। ऊपर से कैलिपंग से नीचे उतर आए हैं। अगर आप कैलिपंग जाएंगे तो यहीं से ऊपर कट जाएंगे। लेफ्ट साइड पे टी स्टार रिवर चल रहा है, ये आर्मी एरिया है। दोस्तों, कैलिपंग से उतरने के बाद रोड बेटर है, बीच में ऑफ कोर्स कुछ स्ट्रेचेस आते हैं जो कि बिल्कुल लैंडस्लाइड जोन होगा, तो इसलिए काफ़ी ख़राब है, नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैं कह रहा था कि आते हुए मुझे कोई टी स्टॉल्स नज़र नहीं आए, बट जब हम कैलिपंग से नेशनल हाईवे 10 पे आए हैं तो थोड़ी देर बाद आने शुरू हो गए, और काफ़ी आए हैं, अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े हैं, जहाँ पे कि टैक्सीज रुकती हैं। सो देयर आर रीजनेबल नंबर्स ऑफ eateries and restaurants for taking your breakfast, lunch or dinner break or tea break, whatever. यहाँ भी हैं ये छोटे छोटे। एक जगह रैंकपो आएगी, मैं वहाँ रुकूंगा, और रैंकपो इज आई थिंक स्टिल अबाउट 10 किलोमीटर्स। वहाँ मैं अपना टी ब्रेक लूँगा, एज यूजुअल विद बिस्किट्स। पानी की बॉटल भी एक लेनी है मैंने, और बिस्किट्स लेने के बाद मैं पानी बहुत कम पी रहा हूँ, जो वो एक कंसर्न है। इस टूर पे पानी बहुत कम पिया है। तो दोस्तों, हम रुके एक टी ब्रेक के लिए, चाय बिस्किट, ये मटके पड़े हैं यहाँ पे। इसमें पानी होता है। चाय का नाम है क्या, दुकान का नाम है
मटका चाय पॉइंट, तो सामने बैठे चाय बनाते हैं। क्या नाम आपका? मोतीलाल। मोतीलाल। मोतीलाल जी। कहाँ से मोतीलाल जी आप? बलिया जी से। बलिया से हैं। यहाँ कैसे पहुँचे? ये मेरा मेहमान लोग का है दुकान। मेहमान का दुकान आपका है। चलो, तो आप यहाँ काम करते, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? हम 1 महीना से 1 महीने से काम कर रहे हैं। उससे पहले कहाँ थे? गांव पर थे। गाँव में, बलिया। चलो, तो लोग दूर दूर आके मेहनत करते हैं सब घर से। चाय पीते हैं, ठंडी हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे गैंगटॉक की तरफ। मौसम साफ हो गया है। ये टेस्टी, बहुत टेस्टी चाय थी और क्वांटिटी भी उसकी अच्छी थी। ये तो बड़ी होती नहीं, मसाला था उसके ऊपर। दोस्तों, सिक्किम स्टार्ट लिखा है, वेलकम टू सिक्किम, द ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया। तो मेरी पहली एंट्री सिक्किम में। Here we enter Sikkim, Gangtok 38. Welcome to Sikkim, Rangpo Nagar Panchayat. ये है सिक्किम। तो गैंगटॉक पहुंच गए हैं। वेलकम टू गैंगटॉक। होटल अभी है 11 किलोमीटर दूर यहाँ से, एमजी रोड के पास। दोस्तों, मैं आपको एक होटल दिखा देता हूँ, बम्बल बी। बम्बल बी बाहर से बाद दिखाता हूँ, पहले आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये इसकी अप्रोच है जो ऊपर आ रही है, इससे ऊपर जा रही है, और ये वो रूम है। इट्स अ नाइस लिटिल रूम, वेरी कोजी। ये बाथरूम है, एक पिंक बाथरूम की लाइट, ओ लाइट और भी है वैसे। नाइस। छोटा सा टेबल विद आइटम्स फॉर टी प्रेपरेशंस, माय हेलमेट टेबल, एक छोटा सोफा, एक छोटा सा क्वीन बेड, एक साइड टेबल, अगेन वाटर। ये सिक्किम में वाटर बॉटल नहीं चलती हैं, तो आपको फ़िल्टर का वाटर लेके जाना पड़ेगा। बेड से आपको बाहर का व्यू मिलता है। मैं बेड को, मैंने शूज़ पहने हैं, बेड पे जा नहीं पाऊँगा। ये विंडो खोल लेंगे तो सामने पूरा गैंगटॉक का व्यू है और माउंटेन्स का व्यू भी है। अब मैं बेड पे जा नहीं सकता नहीं तो मैं आपको दिखा देता। Exit. Meet Palden. He's my host. He showed me the room. That is the room. And it is Bumblebee Guest House. You can see it. And this is the building, nice building. With the view of mountains. आगे एक construction है, पिछड़ा ground है, basically parking lot. थोड़ा घूम के आते हैं। एक ये एमजी रोड पे बेकरी शॉप है, जिस पे मैं एक वेज पेटी खाई जाए। दोस्तों, ये है एमजी रोड, यहाँ से शुरू होती है। कल कोई फंक्शन यहाँ पे है गवर्नमेंट का, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। और ये है एमजी रोड। आज सैटरडे बंद है, कल खुलेगा। मौसम थोड़ा खुल रहा है अब।
ये पेड़ के पीछे राज भवन है, दैट्स सिक्किम सेक्रेटरीट, जहाँ पे कि उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और ये है मॉनेस्ट्री का कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, सिक्किम में पेडेस्ट्रियंस के लिए एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रोड के साथ साथ ये बैरिकेडिंग के साथ ये पैसेज बनाया गया है मेन रोड्स पे, और क्रॉस करना तो ऐसे ब्रिजेस हैं और लोग इनको यूज़ करते हैं। नोबडी जंप्स ओवर इट, और इस पर आप सेफली चल सकते हैं। रोड्स के साथ साथ हैं ये। ऊपर जाके क्रॉस कर लीजिए, गो दैट साइड। एक आखिरी बार गैंगटॉक का नज़ारा, हो रहा है साइन ऑफ। दोस्तों, तो मैं वापस आ गया हूँ अपने बम्बल बी होटल में। न्यूज़ ये कि कल मैंने अप्लाई किया था, यहाँ नहीं, व्हेन आई वाज इन बोंगईगांव फॉर परमिट टू विजिट नाथुला। तो उन्होंने कहा था जब आप गैंगटॉक पहुँचेंगे तो आके हमसे मिल लीजिए, हम आपको परमिट हैंड ओवर कर देंगे। तो मैं MG रोड उनके ऑफिस में गया हूँ। ये जो ब्लू स्काई टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं, ये सिक्किम अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंसी है, जो कि बिल्कुल जो टूरिस्ट ऑफिस है उसके साथ ही इनका ऑफिस है। और जो सिक्किम की वेबसाइट है उनके, उस पर 5-6 टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं, उसमें से एक ये भी थे। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने इनको 1500 पे किए थे विद पेपर्स। उन्होंने मुझे दिखाया कि यहाँ भी आज मौसम सुबह से ही गैंगटॉक में ड्रिजल चल रही है इंटरमिटेंटली। तो बताया कि उन्होंने परमिट अभी ऑन होल्ड कर लिया सारे के सारे। और मुझे उन्होंने वीडियो भी दिखाया कि वहाँ हैवी स्नोफॉल हो रहा है पूरे उस रीजन में। तो कल, दैट मीन्स आज है 25 अप्रैल, तो 26 अप्रैल दैट इज़ संडे, वो एक कॉल लेंगे कि परमिट इशू करने हैं नहीं करने हैं। पर जैसी कंडीशन थी, मुझे डाउट है कि वो कल भी उसमें वो शायद कुछ होने के चांसेस हों। और मंडे वो बंद रहेगा, मंडे, एवरी मंडे नाथुला इज़ क्लोज्ड। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ PM साहब की विज़िट है, तो उस चक्कर में भी कुछ उसमें परेशानियाँ आ सकती हैं। तो मैंने बोला ठीक है यार, अगर परमिट नहीं है तो फिर लेट्स कैंसिल इट। उन्होंने बड़ी कूलली मुझे बोला कि 200 रुपये आपके कटेंगे सब प्रोसेसिंग फ़ी के, जो फ़ोटो कापी वगैरह के चार्जेस वगैरह वट एवर होते हैं उनके, और बाकी 1300 उसने मुझे कैश पे कर दिया, जबकि मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट की थी। 1300 वापस आ गए हैं। नाथुला इज़ रूल्ड आउट। तो जो मैंने यहाँ 2 दिन का स्टे करना था गैंगटॉक में, उसको अब मैं 1 दिन में कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं पूरा घूम घाम के आ गया हूँ। ऊपर मोनेस्ट्री भी देखा आया हूँ, राजभवन भी देखा आया हूँ, MG रोड पूरा घूम लिया है। तो आई एम डन विद गैंगटॉक। तो मैं कल मॉर्निंग में यहाँ से प्लान कर रहा हूँ निकलने के लिए दार्जिलिंग। तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। कल सुबह आपसे फिर मिलते हैं जब निकलते हैं दार्जिलिंग के लिए। स्टे ट्यून्ड, अभी राइड बाकी है।